बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में सफाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में क्या सूरत हाल चल रही है ये तो हमारे डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब भी बेहतर बता सकते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में पता नहीं मनाया जा भी रहा है या नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन दुनिया में तो सफाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है ये ज़रा बताइएगा। मागर साहब, एक तो ये बहुत ही लेटेस्ट और एमर्जिंग चैलेंज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सही। लेकिन जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पे हम इधर बैठ के बातें करते हैं कि उनका सिस्टम ये और क्या अच्छी सफाई है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं देखते कि उन्होंने कुछ कंक्रीट काम भी किए हैं। जी सही। बहरहाल, बल्कि काम तो उन्हें नहीं किया, हमने क्या किया है सर? नहीं, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मशीनरी जो उन्होंने बनाई होती है उसकी कॉपी कर लेते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो टेक्नोलॉजीज है या उनकी अप्रोचेज है उनको इधर कॉपी करते हैं। हाँ, लेकिन कॉपी भी नहीं करते। हाँ जी। कोशिश करते हैं कि हम जब भी बात होती है हम पाकिस्तान को पेरिस बनाएंगे। हाँ जी। मैं हमेशा कहता हूं कभी इसको पेरिस ना बने, इसको पाकिस्तान बना ले तो ये ज़्यादा खूबसूरत होगा। सही बात। बहरहाल, आज का मौजू के हवाले से रात को मैंने जब ये टीवी पे न्यूज़ चल रही थी कि आज के हवाले के आज सफाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है, हाँ। तो वहाँ पे एक चीज़ कही जा रही थी कि आखिरकार दुनिया ने सफाई की अहमियत को जान लिया है। हाँ। और दूसरा, साथ ही साथ हम जो अक्सर बात करते हैं कि जनाब यहाँ पे तो जो भी मुहिम हो, हाँ, जो भी कैंपेन हो, हाँ, वो तो व्हाट्सएप की नज़र हो जाती है। हाँ, तो रात को जब इश्तार टीवी पे चल रही थी ये ऐड, हाँ, तो साथ ही कोई 50 बंदे झाड़ू चलाते हुए दिखा रहे थे। हाँ, लेकिन दैट वाज अप टू व्हाट्सएप ओनली। जी सही। अब बात यह है कि हमारे मतलब दीन का हिस्सा है कि सफाई निसफ ईमान है। जी सही बात। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम निसफ तो दूर की बात है, हमने तो आज तक जिस तरह रात को कहा जा रहा था कि जी दुनिया ने महसूस कर लिया, हमने तो आज तक इसको महसूस भी नहीं किया कि ये भी सफाई नाम की कोई चीज़ होती है। सही। वो हमारे एक डायरेक्टर होते थे, वो कह रहे थे भाई इधर तो ये हालत है कि एक बड़ी महंगी गाड़ी जा रही होती है, उसमें से गोरा चिट्टा हाथ निकलता है और साथ ही केले के छिलके सड़क पे फेंकता है। बिल्कुल सही। तो आज भी वही। लेकिन मेरे भाई, मैं इस हवाले से कहूँगा कि बाकी बातें तो बहुत, एक तो ये कि खुदा रहा जो 2-4 चीज़ें हैं जिनको हम देख लें तो शायद हम कहते हैं कि कोई दीन की रत्ती जो है उसकी झलक नज़र आए। मेरे भाई, सफाई के हवाले से पहली बात तो ये है कि हम इसको आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें और लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो सोच लें कि जी वाकई ये हमारी प्रायोरिटी है। सही। बातों में नहीं, सही, काम में। सही। इसके लिए 3-4 काम है। एक तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, CSS का एग्ज़ाम होता है, उसमें 9-10 केडर बनाए जाते हैं। सही। और फिर उन केडर के लोगों को मुतलका केडर में लगाया जाता है। सही। लेकिन मेरे भाई, इतना सेंसिटिव इशू है सफाई का, जिसको हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, इसके लिए आपने क्यों अब तक नहीं कर रहे कि कम से कम वो लोग जिनकी इसमें रिसर्च है, जिनकी क्वालिफिकेशन है, उनको लगाएं। बिल्कुल। क्यों जो BA पास है, जो FA पास है, MA पास है, उनको ही हमने लगाना है। सही। तो एहसास करने में पहली बात तो यह कि ड्राइवर जो अगर ट्रेंड होगा तो गाड़ी का आगे चलाएगा। जी सही। बाकी बाकी ड्राइवर उठा दे कहने के मार देगा या वैसे 10 फुट ले जाएगा। हाँ जी। तो मेरे भाई, ट्रेन ड्राइवर को आप लगाएं, गाड़ी फिर आगे चलेगी। सही। तो पहली प्रायोरिटी मेरे हिसाब से यह है कि जो ट्रू प्रोफेशनल्स हैं इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिनकी आइदर रिसर्च है या उनकी डिग्रीज हैं। ये इस्लामाबाद के लिए बात कर रहे हैं ना आप? मैं पूरे पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं। लेकिन पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें सर जी, गुजरांवाला को देख लें, फैसलाबाद को देख लें, इवन लाहौर को देख लें, सरगोदा को देख लें, मैं कह रहा हूँ मंडी बहुद्दीन चनियोट को देख लें, सर खुदा की कसम जो गंदगी का हाल है, किसी को पता ही नहीं है कि सफाई निस्फ ईमान है, किसी को परवाह ही नहीं है कि सफाई निस्फ ईमान है। मांगड़ साहब, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। मैं अभी 1-2 चीज़ों के कर लूँ तो बिल्कुल ये चीज़ आपने जो कही ना, ये मैंने बयान करनी इसमें कि है क्या सूरत हाल। नंबर 2 कि मेरे भाई, हम जैसे आपने कहा कि किसी छोटे से बड़े शहर में चले जाएं, हाँ जी, इवन इन इस्लामाबाद आज भी, हाँ जी, हमारी जो वेस्ट अगर कलेक्ट होती है, हाँ जी, तो वो ढेर लगाए जा रहे हैं जी। और छोटे शहरों में, छोटे शहर तो नहीं मैं कहूँगा, इवन फैसलाबाद जैसा शहर है, गुजरांवाला शहर है, और बाकी आगे तहसील हेडक्वार्टर्स को आप ले लें, पहली बात तो कहीं डंपिंग साइट है ही नहीं है। अगर हैं तो इंशाअल्लाह ताला जितने आपके इंटरसिटी रोड्स इन शहरों से बाहर जा रहे हैं
उन सब के साथ इस तरह कूड़े के ढेर लगाती हैं कारपोरेशन की गाड़ियां कि जैसे वो गुलदस्ते लगाए हुए हैं। लेकिन संधू साहब मुझे ये बताइए, जो थोड़ा सा 20-25 साल पहले पीछे जाएं कि हर गांव के बाहर या शहर के बाहर एक रूढ़ी का ढेर होता था और वहां से ट्रालियों में उठा के उसको कलर के तौर पे जमीनों में डाला जाता था। अब वहां पे कूड़े के ढेर तो हैं लेकिन कलर बतौर उठाने वाला कोई नहीं। इसलिए कि वो जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, वो तो जिम्मेदारों के लिए एक रिसाइकलिंग थी इस वेस्ट की और हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट था। हाँ, उसको छोड़ के एक्चुअली और बहुत इतने म्यूनिसिपल वेस्ट में वो तो बहुत 2-4% रह गया है। हाँ, वो तो जिम्मेदार वहां तक जाने नहीं देते या ले जाते हैं, लेकिन उससे एक चीज वाजे होती है कि आपने जो इस वेस्ट है इसको अपनी कम्युनिटी से बाहर डंप करना है। सही। हम उसी से ही सबक सीख लें। आप देखिए कुरान पाक में है कि जब एक था कोई मतलब इस तरह पहली डेथ जो हुई तो उसको दफनाने के लिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ जी। तो कौवा जो है वो चून से खोद रहा था। हाँ जी। तो वहां से सोचा गया कि अगर कौवा अपने मतलब जो भी है बंदा उसका मतलब परिंदा जो साथ उसको बरी कर सकता तो इंसान क्यों नहीं बरी करता। तो मेरे भाई जो 25-30 साल पुराना कॉन्सेप्ट है कि जी ये रूढ़ी हमने गांव के बाहर लगानी है, तो आज भी हर गांव के बाहर हर छोटे शहर में शामलात जमीन पड़ी हुई है। मेरे भाई वहां पे क्यों नहीं आप एक डंपिंग ग्राउंड बना लेते और फिर उसके आप ढेर जरूर लगाने। मेरे भाई सिंपल जो म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें सबसे जो कह लें कि लीस्ट डिजायर्ड ऑप्शन है उसका हम कहते हैं कंट्रोल्ड डंपिंग। कंट्रोल डंपिंग जाएगा यार सिंपल सा खड्डा खोदे उसमें इसको डाले ऊपर मट्टी डाले, तो 6 महीने के बाद जो उसको आप निकालना शुरू कर दें तो किसी हद तक वो मैन्योर बन चुका होता है। जी सही सही। तो मेरे भाई कंट्रोल डंपिंग कर लें। पहली बात हमने प्रोफेशनल्स की, दूसरी की खुदा के लिए छोटे बड़े शहर में इसमें कितना टाइम लगता है, शामलात पड़ी हुई है। नंबर 3 कि जो स्टडीज करवाई जाती हैं म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के नाम के ऊपर, आप यकीन माने कि किसी स्टडी को उठा के डाले, मैं इस्लामाबाद की हद तक आपको कहता हूं कि इस्लामाबाद में 4 स्टडीज हुई हैं, कोई स्टडी में इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि यार यहाँ पे कौन कौन सा सिस्टम पहले से राजुल वक्त है और उसमें क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। सही। इवन के आज के दौर में अभी लेटेस्ट इन्होंने जो स्टडी कराई है 2023 में, मुझे हैरानी है कि अर्बन यूनिट पंजाब से कराई है। सही। मुझे नहीं पता उनमें कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल था वेस्ट मैनेजमेंट का या नहीं था। सही। मेरे भाई उनके मुलाजिम उन्होंने आके किया ऑफिसर्स ने, वहां पे वेस्ट क्वांटिटी ही ठीक नहीं है। सही। मैं आज भी उसको चैलेंज करता हूँ। बिल्कुल ठीक। फिर मेरे भाई इन चीज़ों को इस तरह लाहौर या गुजरात बड़े शहर है, मेरा ख्याल है कि मतलब सिचुएशन इज वेरी मतलब बैड मैं तो कहूँगा, और इट इज वर्सनिंग डे बाय डे, इसलिए कि इधर तवज्जो ही नहीं है। इस्लामाबाद की हद तक मैं कहूँगा कि खुदा रहा यार आप कम से कम इधर ये तो कोई ऐसी स्टडी देख लें जहाँ पे कम से कम ये हो कि इस्लामाबाद में इस वक्त कौन कौन से मॉडल्स काम कर रहे हैं। मसलन CDS सेक्टर में एक अलग मॉडल है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अलग मॉडल है, उसके बाद जो दूसरी सोसाइटीज हैं या टाउन्स हैं उनमें अलग मॉडल है, पिंडी में अलग मॉडल है, और पिंडी में अलग, और जो इस्लामाबाद के अंदर ही जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स है जैसे 12 को वहां पे और कोई सिस्टम है। तो मेरे भाई जब आप इंटीग्रेटेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो 3 बार, दूसरा आखिरी बात इसमें स्टडी ऐसी करवाएं। खुदारा मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक दिन CDS सैनिटेशन से मेरी तरफ एक बीबी को रेफर किया गया कि सर इन्होंने को सर्वे करना है वेस्ट का तो इनको गाइड कर दें। यार उस कंपनी को 11 शहरों का KPK में सिस्टम डिजाइन करने के लिए मिला हुआ है। आप यकीन माने कि मांगड़ साहब वो जो क्वेश्चनर उसको नहीं बनाना आ रहा था, सही, उसको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटरली क्वेश्चनर बना के दिया। वो जो सैनिटेशन के साथ थे उन्होंने मुझे कहा कि सर हमने इसलिए भेजा है कि कम से कम क्वेश्चनर जो है वो अगर क्वालिटी का बन जाएगा तो डेटा तो क्वालिटी का आ जाएगा। अब वो जिसका क्वेश्चनर डेवलप करना नहीं आता, जिनको उन्होंने क्या सर्वे करना, क्या डेटा कलेक्ट करना और क्या सिस्टम डिजाइन करना, और पूरे पाकिस्तान में यही है और इस्लामाबाद में भी यही है। खुदारा तमाम गवर्नमेंट्स की बात करता हूँ, किसी का ऐसे नहीं, लेकिन खुदारा सफाई निसफ ईमान है। ये 2-3 बुनियादी आप अगर स्टेप ले लेते हैं, और इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब साफ सुथरा पंजाब के नाम से कैंपेन है, लेकिन मैं फिर कहूंगा सिर्फ कागजों तक है। मैं फैसलाबाद घूम के आया हूं, आज भी वही हालत है। ये सही। तो मेरी इसमें रिक्वेस्ट है
कि खुदा रहा इसको सफाई निस्फ ईमान पे अमल कर ले, तो ये बेसिक 2-4 स्टेप सही डायरेक्शन में ले ले, तो मेरा ख्याल शायद दुनिया में हम नाम लिखवा लें कि यार हम भी सफाई के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो संधू साहब की जो बातें वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन सफाई के हवाले से आप देखते हैं अपने गिरदोनवा में देख लें, आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, देहात के रहने वाले हैं वहाँ भी देख लें। देहातों में हालांकि काफ़ी बेहतर सिस्टम हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे हर लोग जो हैं, तमाम लोग जो हैं वो सफाई के दिलदादा हुआ करते हैं। लेकिन अब शहरों में भी गंदगी के ढेर हैं, देहातों में भी गंदगी के ढेर हैं। मैं तो स्कूल टाट में पढ़ा हुआ हूँ, टाटों वाले स्कूल में, वहाँ पे हम बोरी बचाते थे तो हमारे साथीज़ा कराम क्या पंजाबी में कहा करते थे कि कुत्ता भी पूछल मार के बंद है, सफाई करके बव्या करो। तो हम अपनी बोरी से सफाई करते थे, उसी पे वहाँ पे सफाई करके ज़मीन पे बिछा के उसी पे बैठा करते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब चूँकि स्कूलों में भी टाट नहीं रहे, स्कूल भी बेंचों पे चले गए, लिहाजा मास्टर भी वैसे नहीं रहे जो ये कहते हो कि कुत्ता भी पूछल मार के बंद है। तो कुत्ते की मिसाल भी अब कोई नहीं देता, लेकिन ये किताबों में ज़रूर लिखा हुआ है अब भी, और ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो हमने इसको मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया है। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।